तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ चल रही हैं और लगातार हम मल्टीपल सेंटर्स के आपको रिव्यू देते जा रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं जीसीसीआरपीएफ रामपुर के बारे में। इसके अलावा हमने जो नोएडा सेंटर है सूरजपुर वाला, उस पर भी आज वीडियो डाली है। तो जो भी सूरजपुर सेंटर के कैंडिडेट्स हैं उससे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। अब आगे आज हम बात करने वाले हैं जो जीसीसीआरपीएफ रामपुर की 21 तारीख की और 22 तारीख की अपडेट के बारे में। 21 की जो कल की अपडेट थी वो पेंडिंग थी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ 22 अक्टूबर की जो अपडेट है उसे भी देख रहे होंगे। यहाँ पे फिजिकल डीवी मेडिकल इन सारी चीज़ों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हाइट में जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी निकल रहे हैं, जैसा कि पहले भी आपको देखने को मिला है, तो वो चीज़ें अभी भी कायम हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और 21 अक्टूबर की जो अपडेट है उसे देख लेते हैं। और 21 अक्टूबर की अपडेट की बात करें तो कॉल की गई थी 140 कैंडिडेट को, जो कि रेगुलरली बुलाया जा रहा है इतने को। वहीं प्रेजेंट इसमें से 115 हुए थे कल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का वेरिएशन और देखने को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे 96% थे। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं कल की डेट वाले, मीन्स जितने भी 21 तारीख वाले कैंडिडेट्स हैं, वो एक बार इसे कंफर्म करके बताइएगा कि 96% थे या 115 थे। अभी हमने 115 लिया है क्योंकि एक दो कैंडिडेट्स ने इसे वेरीफाई किया था। बाकी जो भी है आप बताइएगा। ग्रुप में भी यही चीज़ें देखने को मिली थी। हाइट चेस्ट की बात करें तो 38 आउट थे। वहीं रनिंग के लिए 77 मतलब रनिंग किए और 62 रनिंग में पास हुए। फेल हुए थे रनिंग में 15 कैंडिडेट्स। वहीं रनिंग में जो टाइमिंग रही थी वो 11:30 बजे रही थी। और हाँ, एक चीज़ और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इससे जितने भी कैंडिडेट्स हैं अब तक जिनने फिजिकल दिया है उनकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता चल जाए, कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, जिससे और भी आगे कई सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो वो चीज़ सुन के जाइएगा लास्ट में। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। अगर हम बात करें डीबी में, तो डीबी में 6 लोगों को 4 दिन बाद आने को बोला है। मतलब उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रही होगी इस वजह से। तो एक बार वापस से देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एक बार गौर जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे 115 प्रेजेंट थी या 96 थी। 96 प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। वहीं 115 है तो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये बाकी सॉरी, जो आज की रिपोर्ट है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो 22 अक्टूबर की जो अपडेट है उस पर अगर हम बात करें तो कॉलिंग की गई थी 140 कैंडिडेट को। वहीं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करिएगा। अगर आगे बात करें तो प्रेजेंट हुए यहाँ पे 108 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए आज। और अगर हम बात करें हाइट चेस्ट में तो 22 कैंडिडेट हाइट चेस्ट में आउट कर दिए गए। और रनिंग के लिए 86 कैंडिडेट सॉरी 86 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रनिंग की। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रनिंग में जो पास होने वाले कैंडिडेट्स थे वो 74 कैंडिडेट्स रहे। मतलब 74 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो रनिंग पास किए और 12 कैंडिडेट कुल रनिंग में फेल हुए। तो रनिंग में फेल होने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और रनिंग का जो टाइम है इसका बहुत ज़्यादा इशू रह रहा है कैंडिडेट्स को कि 11 बजे का ये टाइम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्स 11 से 12 के बीच रनिंग करा ली जा रही है। मैक्सिमम टाइम यही रह रहा है 11, 11:15 या 11:30। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को पूछना है कि रेगुलर की डाउट रहता है कि टाइमिंग क्या रह रही है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो सुबह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सुबह में ही जो रनिंग का टाइमिंग आ रहा है वो 24 मिनट आ रहा है या 25 मिनट आ रहा है, तो वो परेशान है कि भाई हमारा दोपहर में कैसे टाइमिंग आएगा। तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इवन 26-27 टाइमिंग वाले कैंडिडेट्स ने भी रनिंग लगाई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी घर पे 24 में आ रही है तो यहाँ पे 23 या फिर हो सकता है 22 तक आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इनका डीबी अभी चल रहा है, शाम तक लगा डीबी होगा। और जैसे ही डीबी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ पता चलेगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। और रनिंग टाइम को देखें तो कल का भी रनिंग टाइम आज का रनिंग टाइम सेम था, तो उसको लेकर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रनिंग टाइम सेम ही रह रहा है, लगभग 11 11:30 के आसपास रनिंग रेगुलर कराई जा रही है। प्रेजेंट की बात करें तो 100 से 110 115 के आसपास ही प्रेजेंट रेगुलर लगभग रह रही है। और पासिंग रेशियो भी लगभग इतना ही रह रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 65 से 70 75 तक ही पास हो पा रहे हैं आफ्टर मतलब रनिंग में। और इनमें कुछ एक दो डीबी में भी चीज़ें चल रही हैं और डीबी का भी इशू था। वैसे हम हर वीडियो में डीबी के बारे में तो बता ही रहे हैं कि डीबी जो है 2022 के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 2022 के, अगर किसी की कास्ट है तो वो नहीं ले रहे हैं। 2022 की कास्ट नहीं चलेगी, 23 की कास्ट चल सकती है, या 2024 की अगर आपकी कास्ट है तो वो चल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। तो जिसका भी 2024 का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर 22 का है तो फिर बनवा सकते हैं। 24 या 23 का है वही चल पाएगा भाई। अगर हम बात करें कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट है, कह सकते हो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो 21 से लेकर 24 तक का कभी का हो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था इसके डीबी के बारे में। और फिजिकल के बारे में, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। प्रीवियस वीडियो हम बता ही चुके हैं। आई चार्ट भी आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आई चार्ट कम्युनिटी भी मिल जाएगा और ग्रुप में ही मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट बात थी उस पर बात कर लेते हैं, जो कि हमने बोला था वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बतानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो एसएससी जीडी 2024 में सीआरपीएफ जो रामपुर सेंटर है, यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स कुल मिला के अब तक पास हुए हैं या जब तक फिजिकल चलेंगे। आई थिंक 2 तारीख तक मेल के फिजिकल हैं, 2 तारीख को भी हैं इवन, और 2 से फीमेल के स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर
ऐसा है तो 2 तारीख तक लगभग सारे मेल कैंडिडेट्स निपट जाएंगे और उसके बाद उनकी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं अगर वो पता चल जाते हैं तो कई सारी चीज़ों को देखने में आसानी होगी। तो इसीलिए हमने कुछ चीज़ें सोची हैं कि ये जो है नंबर हम अकेले तो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि फिजिकल आप लोगों का हुआ है, हमारा नहीं हुआ है। और सबसे मेन बात ये है कि आप जो लोग हैं ये अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, अगर अपने अपने ग्रुप की टाइमिंग और ये सारी चीज़ें बता देंगे कि कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए थे, डीबी में कितने पास हुए, या मेडिकल में कितने पास हुए, या मेडिकल में कितने फेल हुए हैं, आरएमई में कितने पास हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स लगभग यहाँ से पास हुए हैं, और उससे एक चीज़ आपकी कट ऑफ पे देखने का भी आसानी मिल जाएगी। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी लगभग 100% रियल रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसे 3 से 4 बार क्रॉस चेक करें मल्टीपल कैंडिडेट से। अगर आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने ग्रुप में हैं या टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ ये जो बॉट है हमारा डार्क हॉर्स बोट करके, तो इस बॉट पे भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है @ डार्क हॉर्स और _ बॉट, इतना लिखेंगे तो बॉट सामने शो हो जाएगा। बाकी इसकी लिंक जो है हम ग्रुप में भी डाल देंगे, पिन कर देंगे, साथ ही साथ यूट्यूब पे कम्युनिटी में डाल देंगे, तो इससे सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे अपने जिस भी डेट में आपके फिजिकल हुए हैं, हमने सारी चीज़ें कम्युनिटी पे डाल रखी हैं कि क्या क्या लिख के आपको बताना है कि किस बोर्ड पे आपका फिजिकल हुआ है, मतलब मेडिकल हुआ है, फिजिकल कब हुआ था, कितने पास हुए थे फिजिकल में, कितने चेस्ट में आउट हुए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक सी है, जो हम आपको देते रहते हैं, बस यही आपको बतानी है। मेनली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो मेडिकल की जितनी जल्दी मेडिकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आगे की चीज़ें करने में आसानी रहेगी, और आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा कि कितने यहाँ पे CRPF रामपुर से पास हुए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो है फिजिकल, DB, मेडिकल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। एक तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पे, यही सेम पोस्ट हमने कम्युनिटी पे डाली है, वहाँ जाके शेयर कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है जो है फीमेल ग्रुप्स के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट का ग्रुप हमने बनाया था CRPF रामपुर के लिए, CRPF रामपुर के लिए फीमेल कैंडिडेट का एक ग्रुप है, जहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अगर आप कोई भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्हें ज्वाइन करना है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहेगी। कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके 2 तारीख को ही फिजिकल हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगी, 3 को हैं, 4 को हैं, तो इस तरह से वो आपको इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी, गाइड करती रहेंगी, जिससे आपको आगे चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बाकी गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहेगा। वैसे हम यूट्यूब पे वीडियो भी डालते रहेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, इस चीज़ के लिए हम ये बात बता रहे हैं आपको। तो फीमेल कैंडिडेट जितनी है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं, वहाँ पे सारी फीमेल कैंडिडेट्स ही मिलेंगी, आपको कोई मेल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और बाकी CRPF रामपुर का जो जनरल ग्रुप है वो हमने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फीमेल कैंडिडेट्स का ग्रुप की भी लिंक है और मेल कैंडिडेट्स के ग्रुप की भी लिंक है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थी, होप सो वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ के होंगे। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टोटल पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी कट ऑफ पता करने में और कई सारी चीज़ों के एनालिसिस में इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जितने भी लोग हैं अपना डाटा ज़रूर दीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में, आपकी डेट में कितने कैंडिडेट्स पास या फेल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और ये जो 2 दिनों का रिव्यू था वो भी आप समझ पाए होंगे। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई भी चीज़ में डाउट है, या कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और ये जो बॉट हमने बताया इस पर भी प्राइवेट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, जवाब देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। हो सकता है जवाब थोड़ा सा लेट हो, लेकिन हाँ, जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। धन्यवाद।